बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे हमारी SI जॉइंट पेन के बारे में। ये वो दर्द है जो हमारी मोस्ट ऑफ द टाइम कमर की एक साइड के ऊपर दर्द होती है। आपको रीढ़ की हड्डी के सेंटर में दर्द नहीं है, बिल्कुल एक साइड के ऊपर, और आपको दर्द जो शैटिक नर्व वाले रास्ते के अंदर दर्द आती है। मोस्टली लोग इसे शैटिका भी समझते हैं, हालांकि ये शैटिका नहीं होता। ये आपको सैक्रोइलिक जॉइंट की पेन होती है। ये जो यहाँ पे जो बड़ी सी हड्डी आपको नजर आ रही है, इसे कहते हैं सैक्रम। और ये जो हिप का जोड़ नजर आ रहा है, जो कूल्हे का जोड़ नजर आ रहा है, इसको कहते हैं इलियम। ये दोनों जब हड्डियां आपस में मिलती हैं, इसे कहते हैं सैक्रोइलिक जॉइंट। अक्सर लोगों को इसका दर्द होता है, ये आपकी कमर की एक साइड का दर्द होता है, और इसकी दर्द आपको इस एरिया में ज्यादा फील होती है। और अक्सर लोग इसे समझ रहे होते हैं कि उनकी जो डिस्क है वो स्लिप हुई हुई है, जिसकी वजह से उन्हें दर्द हो रहा है, या फिर उनकी शैटिक नर्व कहीं पे फंसी है जिसकी वजह से दर्द हो रहा है। हालांकि उन्हें दर्द आपको सैक्रोइलिक जॉइंट की वजह से हो रहा है। अगर आपको इस तरह का दर्द है सैक्रोइलिक जॉइंट का, SI जॉइंट का, तो आपको कौन सी ऐसी 5 वर्जिशें जो ये करनी चाहिए जिस पर करने से आपकी ये वाली दर्द अच्छी खासी अमाउंट में कम हो सकती है, और बिल्कुल सेफ वर्जिशें। कुछ वर्जिशें ऐसी होंगी जो हम सीधे लेट के करेंगे, कुछ वर्जिशें होंगी जो करवट लेके करेंगे, और कुछ होंगी जो हमने उल्टे लेट के करनी है। टोटल हमारी सिर्फ 5 वर्जिशें हैं। जो पहली वर्जिश है, इसको कहा जाता है नी टू चेस्ट एक्सरसाइज। जब भी आपने नी टू चेस्ट एक्सरसाइज करनी है, आपने इस तरह से सीधे लेट जाना है, और उसके बाद अपनी टांग को मोड़ लेना है जिस टांग में दर्द है, और अपनी नी को घुटने को चेस्ट की तरफ लगा के रखना है। 10 सेकंड के लिए यहाँ पे होल्ड करना है। 10 सेकंड का होल्ड लाजमी करना है, फिर वापस लेके आना है, टांग को सीधा करना है और इसे रेस्ट देना है यहाँ पे। इसी तरह से आप अपनी दूसरी तरफ भी कर सकते हैं। आपने ये एक्सरसाइज 5 से 6 दफा 10 सेकंड होल्ड करके कंटिन्यूसली करनी है, हर 2 से 3 घंटे के बाद करनी है। ये बिल्कुल सेफ एक्सरसाइज है। इससे खास तौर पे आपके SI जॉइंट के इर्द गिर्द, यानी सैक्रोइलिक जॉइंट के इर्द गिर्द के जो पट्टे हैं, इन पे बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा, बहुत अच्छा खिंचाव आएगा, और ये बिल्कुल सेफ एक्सरसाइज है। इसके बाद जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज है, इसमें भी आपने इसी तरह से सीधे लेट जाना है, और अपनी टांग को यहाँ पे फोल्ड करके, दोनों टांग को फोल्ड करके एक टांग को उठाना है, और दूसरे घुटने के ऊपर नहीं रखा है, हमने घुटने से थोड़ा सा नीचे लेके आए हैं। यहाँ पे घुटने पे हाथ रखा, और इस हाथ की तरफ, यानी कि अपोजिट हैंड की तरफ इसको खींच लिया। तो इससे ये होगा कि आपको जिस साइड और आप घुटने को खींचेंगे, उस साइड का जो SI जॉइंट है उसके इर्द गिर्द के पट्टे खींचेंगे। सेम टू सेम आपने अपनी दूसरी तरफ भी इसी तरह से करना है। इससे आपके SI जॉइंट का एरिया जो है वहां पे अच्छा खासा खिंचाव आएगा। इसको करते हुए आपने घुटने को फोल्ड लाजमी करना है, और इसमें भी आपने 10 सेकंड का होल्ड करना है। फिर जब नीचे टांगे सीधी करेंगे, आपने 5 सेकंड का रेस्ट बीच में लाजमी देना है, क्योंकि अगर आप बीच में रेस्ट नहीं देंगे तो उससे नुकसान ये होगा कि आपका जो SI जॉइंट है इसकी दर्द बढ़ सकती है। आपने एक तो स्लोली करना है, दूसरा जब भी कर लेना उसके बाद जब टांगे सीधी करनी है तो भी आपने रेस्ट देना है। और आपने नोट करना है कि पाँव जो हमने घुटने के ऊपर नहीं रखा हो, इसको थोड़ा सा नीचे लेके आना, ताकि SI जॉइंट के ऊपर, बिल्कुल SI जॉइंट के एरिया के ऊपर स्ट्रेच आना चाहिए। अगर आप घुटने के ऊपर अपने पाँव को रखेंगे तो फिर SI जॉइंट पे खिंचाव नहीं आएगा। जितना उसको नीचे रखेंगे तो फिर आपका SI जॉइंट का एरिया वहां पे प्रॉपरली उसे स्ट्रेच रहेगा। ये हो गई है हमारी 2 एक्सरसाइजेज। जो तीसरी एक्सरसाइज है जो SI जॉइंट के लिए बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है, उसे कहते हैं हम ब्रिजिंग एक्सरसाइज, जिसमें आपको ये पोजीशन बना के अपना एक पूरा एंगल सेट करके अपने हिप्स को ऊपर की तरफ उठाना है। जब आपने अपनी हिप्स को ऊपर की तरफ उठाना है तो इस पोजीशन में भी आपने 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। इसे हम कहते हैं ब्रिजिंग एक्सरसाइज। ब्रिजिंग एक्सरसाइज के अंदर हमने प्रॉपर एक ब्रिज बना होता है, यानी कि ये एक पूरे तो पूरा यहाँ पे जैसे पुल होता है ना, उस तरह से बन जाए। ये पोजीशन आपने बनानी है 10 सेकंड के लिए। इसमें भी आपने होल्ड करना है, और जब आपने इसे वापस लेके आना है तो फिर जब ब्रीजिंग करने के बाद जब आपने वापस नीचे लेके आना है तो 5 सेकंड का रेस्ट इसके अंदर भी देना है। ब्रीजिंग एक्सरसाइज भी आपके SI जॉइंट के अराउंड जो मसल्स हैं, ये खिंचाव की नहीं है, लेकिन ये उन मसल्स के स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज नी टू चेस्ट, दूसरी एक्सरसाइज अपोजिट नी को दूसरी तरफ लेके आना है, थर्ड एक्सरसाइज ब्रीजिंग एक्सरसाइज। नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो है हमने अब करवट लेके करना है। ये जो 3 एक्सरसाइजेस थी, ये सीधे लेट के करनी थी। अब हम करवट लेके एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज का नाम होता है हिप एबडक्शन एक्सरसाइज। तो इसको आपने जब जैसे इस तरह से करवट वाली पोजीशन में लेटना है, तो अपने इस टांग को ऊपर की तरफ उठाना है, खास तौर पे जिस टांग के अंदर आपको कमर की पिछली साइड पे दर्द है, उसको ऊपर उठाना है। 10 सेकंड के लिए इसको होल्ड करना है, फिर उसके बाद वापस इस पोजीशन में ले आना है।
यहाँ लाके रेस्ट देना। आप नोट करें, हम जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं बिल्कुल स्लो स्लो कर रहे हैं। हम जोर से मूवमेंट नहीं करेंगे, कहीं इसमें हमने कोई कटाका निकालना है। अक्सर लोग कहते हैं कि ऐसे जाकर क्लिक कर दें तो आपकी दर्द ठीक हो जाती है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं कि आप बिल्कुल सेफ और इजीली करें। कुछ टाइम लगेगा इसके अंदर चेंजेस आने में, लेकिन आपको अच्छा खासा रिलीफ फील होगा। कितनी दफ़ा ये एक्सरसाइजेस करनी है, मैं वीडियो के एंड पे आपको सारा बताता हूँ कि हर वर्जिश के अंदर रेपिटेशंस कितनी रखनी है, कितनी कितनी देर के बाद करनी है। सो आपको हिप एबडक्शन एक्सरसाइज तो समझ आइए कि हमने इस तरह से करवट लेके इस तरह से अपनी टांगों को खोलना है। एबडक्शन होता है अपनी हिप जॉइंट को दूर लेके जाना है, मेडिकल में ये लब बोला जाता है एबडक्शन। सो आपने ये वाली मूवमेंट करनी है। सो इसमें भी आपने 10 सेकंड का होल्ड करना है। ये हमारी चौथी एक्सरसाइज होगी। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है, वो भी हमें इसी तरह से करवट लेके करनी है। अपनी टांग को ऐसे सीधा ऊपर की तरफ उठाना है, दूसरी टांग में आपकी फोल्ड रहेगी और इसको 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। अगर आप 10 सेकंड होल्ड नहीं कर सकते ना, आपको दर्द बहुत ज़्यादा, तो आप चाहे 5 सेकंड होल्ड कर लें, लेकिन कोशिश करना है कि इसको होल्ड करके करना है, इसको स्पीड से नहीं करना है। ऐसे करवट लेके लेट जाना आपने और उसके बाद अपनी टांग को ऊपर की तरफ उठाना है। ये आपकी पोजीशन होगी। इस टांग को बिल्कुल सीधा कर लेना है, ऊपर लेके जाना है, 10 सेकंड यहाँ पे होल्ड किया। फिर उसके बाद आपने इसको नीचे की तरफ लेके आना और वापस फोल्ड करके उसी रेस्टिंग पोजीशन में रख लेगा। और फिर थोड़ी सी देर के बाद आपने इसको फिर से उठाना है, 10 सेकंड के लिए ऊपर होल्ड करना है और उसके बाद वापस से आना है और अपनी पोजीशन को ऊपर रख लेना है। सो इसके अंदर भी होल्ड लाजमी करना है, तेजी के साथ नहीं करनी है एक्सरसाइज। इसके बाद जो आपने एक्सरसाइज करनी है वो यही हिप एबडक्शन ही करनी है, लेकिन हमने थेराबैंड के साथ करनी है। थोड़ी सी इसमें रेजिस्टेंस देनी है। इस तरह का एक रबर बैंड आपने ले लेना है, तो इसको अपनी टांगों के इर्द गिर्द इस तरह से लपेट के सेम वैसे ही ओपन करना है जैसे हम पहले कर रहे थे। लेकिन कोशिश करनी है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द होना तो फिर आप इसके बगैर कर लें, लेकिन आपकी दर्द में जैसे ही कमी आना शुरू होना तो फिर आप मसल्स को ट्रेन करें। उसके लिए इस तरह का रबर बैंड यूज़ करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सो इसको भी जब इस तरह से खोलना है, 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर वापस लेके आना है, तो इसमें प्रॉपर रेस्ट देना है। सो अब ये तो हो गई सारी वो वर्जिशें जो हमने करवट लेके करनी थी। अब हम वो देखेंगे, अब सिर्फ ये की वर्जिश ऐसी है हमने उल्टे लेट के करनी है। इसको हम कोबरा स्ट्रेच कहते हैं। जब हम कोबरा स्ट्रेच करते हैं तो उसके अंदर आपने इस तरह से उल्टे लेट जाना है और उसके बाद ऐसे ऊपर को उठना है और आपके यहाँ पे एसआई जॉइंट के एरिया के अंदर बहुत अच्छे से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगी और आपको फील होगा कि आपके जहाँ पर जो आपका पेन एरिया है वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और इतना आपको रिलीफ फील होगा। और आपने इस तरह से उठाना है, 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। अब कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत शदीद अगर यहाँ पे एसआई जॉइंट की दर्द हो तो मैं उनको रिकमेंड करता होता हूँ कि आप डायरेक्टली इसको हाथों के ऊपर ना करें। उसको करने का तरीका ये है कि आप अपनी एल्बो के ऊपर करें, लाइक इस तरह से उठे, बस इससे ज़्यादा ना उठे। यानी कि हमने अपनी पोजीशन इस तरह से बनानी है कि हमारी पेन बढ़े ना लेकिन हमारी पेन में हमें फ़र्क लगे। ये ना हो कि एक्सरसाइज करने से आपको जो है वो पेन में इंक्रीज हो जाए। सो अगर आपकी पेन बहुत ज़्यादा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने हाथों तक उठें, आप अपनी एल्बो तक उठें ताकि आपकी एसआई जॉइंट को प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन आए। लेकिन अगर आपको पेन कम है, शिद्दत बहुत ज़्यादा नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने अपनी एल्बो पे नहीं उठना है, फिर आपने इस तरह से अपने हाथों के ऊपर प्रॉपर उठना है। इसको फुल कोबरा स्ट्रेच कहते हैं। तो कोबरा स्ट्रेच कंप्लीट आपने करना है क्योंकि आपको पेन की शिद्दत बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर पेन की शिद्दत ज़्यादा है तो फिर एल्बो तक रखना है। लेकिन अगर जैसे जैसे कुछ टाइम गुजरेगा आप ये एक्सरसाइज करते रहेंगे तो उसके बाद फिर आपने इसको बढ़ा लेना है और अपने हाथों तक भी आ सकते हैं, लेकिन स्टार्ट आपने एल्बो के साथ करना है। सो ये कुछ 5 सेफ एक्सरसाइजेज हैं अगर आपको एसआई जॉइंट का प्रॉब्लम है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनकी रेपिटेशन आपने कितनी रखनी है, कितनी दफ़ा आपने करनी है ये वाली एक्सरसाइज। बेसिकली इन एक्सरसाइजेस को आपने अराउंड 5 से 6 दफ़ा करना है, 10 सेकंड होल्ड के साथ 5 सेकंड का रेस्ट दे के, और हर 2 से 3 घंटे के बाद आपने शुरू में ये लाजमी करना है। ये सारी वो वर्जिश में है जो बिल्कुल सेफ है। इसके अंदर मैं आपको कोई ऐसा तरीका नहीं बता रहा कि उल्टी सीधी कोई पोजीशन है और हम जो है एसआई जॉइंट को खींच रहे हैं कि उसमें से कोई क्लिक को कायरोप्रैक्टर टेक्निक। और ये कोशिश किया करें कि आप अपने थेरेपिस्ट से कराएं जो आपने क्लिक्स कराने हैं। वो आप ऑनलाइन देख के इस तरह तो कुछ करेंगे ना तो आपको अगर एसआई जॉइंट का दर्द है तो वो डिस्बल्ज करा सकता है आपको अगर आप गलत तरीके से करते हैं। जो मैंने आपको 5 वर्जिशें बताई हैं ये बिल्कुल सेफ एक्सरसाइज है, इनको आपने फॉलो करना है। कोई क्वेश्चन हो नीचे कमेंट्स में बताएं और कोई सजेशन हो तो भी आपने नीचे कमेंट्स में बताना है और आपने इस वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।